पापा, मैं क्या कह रहा था कि वो अपनी पुरानी स्कूटर बेचकर एक बुलेट लीजिए। नहीं बुलेट? अरे जरा सोचिए ना कि जब आप मोहल्ले में निकलेंगे तो ऑरा 999+ हो जाएगा आपका। अरे मोहल्ले वाले कहेंगे ना कि देखो वो सोनू के पापा जा रहे हैं बुलेट से। क्या बात करते हो? और क्या, अरे बॉडी, ये मूछें, मतलब अब क्या है कि मूछों पे शक्ल थोड़ी ठीक नहीं लगती, लेकिन पर कुल मिला जुलाकर आप स्मार्ट तो लगते ही हैं ना। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे पापा कोई बड़े अफसर थोड़ी ना है, एक मामूली सी एक लड़की तो है। और हाँ, अगर सब कुछ करके बुलेट खरीद भी ली तो तेल क्या ये घर बेच के डलवाएंगे? अरे सोनू मम्मी, अब इतनी भी कम सैलरी नहीं है। हाँ हाँ, दिखावा करने के लिए, मोहल्ले की औरतों को इम्प्रेस करने के लिए पैसे तो आपके पास आ ही जाते हैं, है ना? अरे तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो सोनू मम्मी? अरे मैं तो वो बुलेट सोनू के लिए ले रहा था। हाँ बिल्कुल, घर जो कबाड़ खाना हो रखा है उसका क्या? फ्रिज खराब है, मिक्सर खराब है, कल रात में तो कूलर भी जल गया। पर जब उसके लिए बोलती हूँ कि नया दिलवा दीजिए, तब तो पट्टे से बोल देते हैं पैसे नहीं है मेरे पास। अरे सोनू मम्मी, देखो क्या है, फ्रिज जो है वो पोल्यूशन देता है। और तुमको पता है, फ्रिज से 2 खतरनाक गैसें क्लोरोफ्लोरो निकलती जो ओजोन परत को छेद करती हैं। अरे उसी की वजह से तुम्हारा भाई काला है और तुम भी हो जाओ उसी तरह। नहीं, एक बात बता रहा हूँ, मतलब इतनी खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उसकी। और रही बात चटनी की, तो भाई तुम्हारे हाथ से वो सिलबट्टे की पीसी हुई चटनी, ओहो क्या स्वाद आता है। जाता है पापा। हाँ, मिक्सर की क्या जरूरत है, मिक्सर की क्या जरूरत है। और वो छत पर ठंडी ठंडी हवा में क्या प्यारी नींद आती है। ओहो, अब बताओ कूलर एसी की क्या जरूरत है। वाह रे वाह सोनू के पापा, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे सुन रहा, देख कौन है, देख चाय पी ले। थैंक यू। दीदी, ओ दीदी, मामी कहाँ हैं? है मजना को हमसे बता रहे हैं फालतू में। तुम तो गांव आओगे नहीं, तुम तो हमें चलते हैं। अरे बहुत बढ़िया किया। दीदी ऊपर नहीं अरे गया? कौन भौंक रहा है बदतमीज? ऊपर नहीं गया? अरे गुल्लू तुम? अरे कैसे हो गुल्लू? दीदी ठीक है। ए जीजा, खुश रहो गुल्लू, खुश रहो। अरे साले साहब, यहाँ भी पैर छू के आशीर्वाद ले लेते हैं। अरे जीजा एक बार पांव पूजाई किए थे, दीदी अभी तक झेल रही है। और वैसे भी आपका आशीर्वाद तो हमारी खोपड़ी पर ऐसे ही बोझ बना बैठा है, पैर छूने की क्या जरूरत है। अच्छा गुल्लू ये बताओ कैसे आना हुआ? पहले चल के आराम से बैठिए फिर बताते हैं। अच्छा, हम तुम्हारे पानी लेके आ जाते अरे हैं। हम कोई मेहमान है क्या, पानी पीना वो खुद ही उठा के पी लेंगे? क्या दीदी, ये घर क्या हमारा नहीं है? ये अभी तो हमारा ही घर है ना, क्यों जीजा, है कि नहीं? हाँ, ये घर तो तुम्हारा ही है, हम लोग तो खाली किराएदार हैं यहाँ पर। है कुछ कहे क्या जीजा? अरे अब बताओ भी क्या बात है? अरे मम्मी, मामा को हर बात सस्पेंस बताने की आदत है ना, इसीलिए। चलो चलो अंदर चल के बैठते हैं। पहले ही बताइए, अम्मा बाबू को जाने को हटिए, हमारी जिम्मेदारी किसकी थी? हम आई थी। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभा क्यों नहीं रही हैं? अरे पर हुआ क्या? दीदी हम अगले महीने 40 के हो जाएंगे और अभी तक कुंवारे हैं। एक लड़की आप नहीं ढूंढ पाई हमारे लिए, क्या चाहती? कुंवारे ही मर जाए? कम से कम किसी लड़की की जिंदगी तो खराब नहीं होगी। क्या कहे आप? वो क्या ना, जब तुम 25 के थे तब हम तुमको कितनी सारी लड़कियों की फोटो दिखाए, तब तुम क्या बोले थे? दीदी हम IAS की तैयारी कर रहे हैं और तपस्या से ही शादी करेंगे, उसके 4 बच्चे हो गए और तुम ना IAS बन पाए ना बाप। नहीं, ऐसा नहीं है जीजा, 3 अटेम्प्ट दिए मेंस का, वो भी एकदम क्लियर, और एक इंटरव्यू भी दिए थे। हाँ तो हम भी 4 बार प्रधानी का चुनाव लड़े थे, 4 बार 8-10 वोट से हार गए, तो प्रधान थोड़े हो गए हम। कोई बात नहीं, अब देखिए मामा भी तो अब सरकारी टीचर हो गए हैं ना। अब देखिए देश के भविष्य में बच्चों के लिए कितना योगदान दे रहे हैं। हाँ दीदी देखो ना, अब तो सरकारी नौकरी भी है हमारे पास, फिर भी कुंवारे हैं अभी तक। अरे तो साले साहब, सिर्फ सरकारी नौकरी से काम नहीं चलता है, कम से कम शक्ल सूरत तो अच्छी होनी चाहिए। तो जाके अपनी शक्ल भी शीशे में देख कर आइए, आपकी शक्ल देखकर आपसे शादी नहीं किए थे। हाँ। तो तुम शादी के लिए यहाँ आए हो? हाँ दीदी, अब
अकेले नहीं रहा जाता हमसे। हम कोई भी लड़की ढूंढ के हमारी शादी करा दो, कोई भी लड़की। ए तड़प तो देखिए। अब तुम्हारे लिए एकदम से लड़की हम कहाँ से ले आए? अब ये सब आपका सर दर्द है, हमको नहीं पता। ए मम्मी, वो शुक्लाइन आंटी एक लड़की के बारे में बता रही थी। उनको भी तो एक सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए था। अब फोन मिला के देखिए जरा। हाँ सही बात है। अल्लाह, फोन लगाते हैं। मिलाइए। तुम्हारे पास उनका नंबर है? नहीं। तो काहे बलबुला रहे हो? क्या मामा? हमारा फोन लेके आओ। जल्दी लाओ सोनू, जल्दी। अरे सोनू रुको, वो घोड़ी वाले के पास भी चलना है, इसलिए जल्दी आ जाना। लगता है ये आज ही घोड़ी भी चढ़ेगा। वाह जीजा वाह, नहीं कितना अच्छा मजाक करते हैं ना, है? हम घोड़ी से नहीं ऑडी से जाएंगे, सुन लीजिए। वैसे एक बात कह जीजा, मूछे बहुत अच्छी लग रही हैं आप। सच में? हाँ, पर आपके मुंह पे नहीं। मुझे में नजर लग जाएगी, देख लेना। मम्मी ये लीजिए, डायल करके स्पीकर पे डाल दिया फोन। हाँ हेलो। हाँ बहन जी, कैसी हैं आप? बढ़िया। आप कैसी हैं? अरे हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। अच्छा, आपको पता चला डॉक्टर साहब की बीवी भाग गई? हैं? क्या क्या बात कर रही हैं? हाँ, वो लालू हलवाई का लड़का है ना, उसी के साथ। हाय भगवान, बताओ डॉक्टर साहब इतने भले आदमी थे, तब भी उनकी बीवी भाग गई। अब क्या बताएं, जमाना ही ऐसा है। परपंच करती हूँ दीदी, लड़की की बात करना बोलते। हाँ अरे बहन जी, वो आपने बताया था ना कि आपकी रिश्तेदारी में एक लड़की है जिसके लिए वो सरकारी लड़का चाहिए था, नौकरी वाला। कौन? वो मेरी ननद की बेटी? अरे जो कोई भी थी वो, उसकी शादी तय हो गई क्या? अरे अभी कहाँ हुई? अच्छा, वो क्या है ना कि मेरा भाई भी सरकारी टीचर है। आप ना हो तो उसकी शादी की बात चलाइए ना जरा। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुकिए, बताते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी फोन आएगा 2 मिनट में। देखिए कैसी है लड़की, देखिए। नहीं। और मामा, वो भैंसिया कैसी है? अरे उसकी बात मत करो। काहे, क्या हुआ? अरे दूर है थे कि उसको ऐसा जोरदार लात मारी, हमारा पूरा दांत हिल गया। That's good, good. गुड। अच्छा, अगले दिन उठा के बेच दिए उसको। हाँ जी बहन जी बताइए। जी, उन्होंने फोटो मांगी है लड़के की। अरे खुद ही बैठे हैं, फोटो क्या जरूरत है? हाँ अरे बहन जी, वो क्या है ना कि हमारा भाई यहीं आया हुआ है। आप ना उनका एड्रेस भेज दीजिए तो कल जाके हम लोग उनसे डायरेक्टली मिल लेंगे, आमने सामने। अरे वाह, ये तो अच्छा है। मैं आपको अभी व्हाट्सएप करती हूँ एड्रेस। हाँ ठीक है बहन जी, ठीक है ठीक है। ये आधी चलती दीदी। चलिए मामा, अब तो खुश हैं आप? अरे खुश तो हैं, लेकिन आज चलते तो और खुशी होती। अरे साले साहब, इतना खुश मत होइए, अभी शादी फिक्स नहीं हुई है। अरे कल को लड़की मना कर दे तो? कभी तो कुछ शुभ शुभ बोल लिया कीजिए। क्या पापा? मामा आप चिंता मत करिए, लड़की हाँ ही करेगी। हम लोग चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, आपके लिए बढ़िया से कपड़े दिलाएंगे। हाँ, नए नए कपड़े खरीद लेते हैं। अरे चलो, मुझे भी एक शर्ट लेनी है। ये कहाँ तैयार हो गए? कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ बैठिए और कूलर ठीक करवाइए। पैसे नहीं है ना कूलर के लिए। अच्छा, अभी शर्ट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आ जाते? अरे वो तो बदमानी का सुधार आ जाता ना। अरे सोनू के पापा एक नंबर के बहानेबाज नौटंकी आदमी हो तुम। जब देखो तब बहाने बनाते रहते हो। वैसे पैसा नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखावा करने के लिए है।